सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल योगा मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन में। आज हम कुछ बेसिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या होता है। उसके बाद हम कुछ टिप्स आपके फेस के लिए बताएंगे, जिससे कि आप अपने फेस को एक कह सकते हैं कि आपके फेस का शेप हमेशा अच्छा रहेगा। इन द सेंस कि आपका जैसे मान लीजिए एक एज होता है, उसके बाद आपका फेस एक तरीके से कहीं पर जैसे मान लीजिए झुर्रियाँ आ जाती हैं और कभी कहीं पे मतलब बैलेंस नहीं दिखता है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम आपको आज कुछ छोटे छोटे टिप्स देंगे। सबसे पहले सुप्रभात आप सभी को, और एक नए और अच्छे दिन की शुरुआत के लिए परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। आज तक हमने अपनी क्लास में या फिर जिसने भी आपको समझाया है उसने आपको सिर्फ ये बताया है कि प्राणायाम में आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप श्वास अंदर लेंगे, किस प्रकार से उसको बाहर छोड़ेंगे। मतलब कह सकते हैं कि श्वास छोड़ने का जो एक रिदम होता है, श्वास लेने का जो एक रिदम होता है, उस रिदम के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप योग में चाहे आप ध्यान करें, प्राणायाम करें या फिर ध्यानात्मक कोई भी आसन करें, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आप स्ट्रेट बैठेंगे। हाथ चाहे तो जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर जैसे अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी वगैरह कुछ कर रहे हैं तो फिर उसमें हाथों को एक डायरेक्शन में ले जाना होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हाथों का कोई काम नहीं है, हम नॉर्मल प्राणायाम कर रहे हैं, हम हाथों को इस तरीके से ज्ञान या चिन्मय मुद्रा में स्ट्रेट रखेंगे। बॉडी पूरी स्ट्रेट रहेगी, कमर गर्दन सीधी, ये आपका पोस्चर रहेगा। अब आपको प्राणायाम करना है। जब आप प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप पूरक और रेचक कीजिए, कुंभक मत कीजिए। अब आप कहेंगे ये पूरक रेचक कुंभक क्या होता है। यौगिक भाषा में श्वास लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक तथा थोड़ी देर तक श्वास रोक लेना, मतलब ना अंदर की वायु को बाहर जाने देना ना बाहर की वायु को अंदर जाने देना, वो कुंभक कहलाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो प्राणायाम की बहुत उच्चतम मतलब अच्छी अवस्था मानी जाती है, उसमें हम कुंभक का प्रयोग करके प्राणायाम करते हैं। बट प्रारंभ में मैं आपको सलाह दूंगी, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप पूरक और रोचक कीजिए, ठीक है। अब आपने पूरक किया, मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं, उसके बाद रेचक करेंगे। देखिए ये देखिए, इसमें हमने क्या किया, हमने पूरक किया और रेचक किया। लेकिन ध्यान रहे आपके पूरक और रेचक में आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा तो कर सकते हैं कि आपने जितना टाइम अपना श्वास लेने में लगाया उससे दोगुना टाइम आप श्वास को छोड़ने में लगाए। ये एक प्राणायाम को करने की अच्छी विधि है। मतलब वैसे तो आप ठीक है, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अगर आप सामान्य अवस्था में खाली श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, कुछ हद तक बोला जा सकता है, लेकिन उसको भी हम एग्जैक्ट प्राणायाम की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणों में क्या बोला, प्राणायाम अपने आप में क्या है, प्राणस्य आयाम इति प्राणायाम, अर्थात आपके प्राणों पर आपका आयाम। तो इस हिसाब से
आप जब श्वास लेते हैं, आप श्वास लेंगे, उसके बाद आप जब श्वास छोड़ेंगे तो उसमें आप मान लीजिए आपने श्वास लेने में 10 सेकंड का समय लगाया है, तो श्वास छोड़ने में आप 20 सेकंड का समय लगाएंगे। अब बात करते हैं प्राणायाम की उच्चतम अवस्था की, जिसको हम कुंभक बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम श्वास लेंगे, फिर कुंभक लगाएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से उसके चक्रों को किया जाता है। जैसे देखिए हम करके दिखाते हैं, श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे, देन श्वास छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे करेंगे। श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे। ध्यान रहे कुंभक के टाइम पे आप ना अंदर की श्वास बाहर ले रहे हैं और ना बाहर की श्वास को अंदर जाने दे रहे हैं। मतलब उस टाइम पे आपके श्वास लेने की प्रक्रिया बिल्कुल स्थिर रहेगी। ना आप श्वास लेंगे, ना आप श्वास छोड़ेंगे। और उसके बाद आप रेचक करेंगे। रेचक में आप श्वास को बाहर करेंगे। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये बात है कि जो लोग प्राणायाम प्रारंभ कर रहे हैं वो लोग प्रारंभ में ही कुंभक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले प्राणायाम किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पूरक और रेचक की क्रिया पर ध्यान दे करके। उसमें कुंभक का कोई रोल नहीं होता है। कुंभक का रोल कब होगा, जब आपको प्राणायाम में थोड़ी सी आपके प्राणायाम करने में थोड़ी सी गुणवत्ता आ जाएगी। मतलब आप प्राणायाम करना थोड़ा सीख जाएंगे, उसके बाद ही आप कुंभक का प्रयोग करें। शुरुआत में आप कुंभक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो रही छोटी सी बातें प्राणायाम के बारे में। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप प्रॉपर वे में प्राणायाम करते हैं तो उससे आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है, आपके फेफड़ों तक अच्छे से पहुंचती है और प्रचुर मात्रा में CO2 बाहर जाती है। लेकिन अगेन ध्यान रहे, जो अगर एक कहते हैं ना कि योगी वाला, तो योगी वाले अगर प्राणायाम की बात करें तो उसमें एक पुस्तक होती है हठ प्रदीपिका, उसके हिसाब से 1:4:2 का अनुपात डिस्क्राइब किया गया है प्राणायाम के लिए, जिसमें आप जितना, और ये अवस्था अच्छी कोटि के साधकों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में ये फॉर्मूला यूज करना है कि आपको जितना समय श्वास लेने में लगाना है उसका 4 गुना तक श्वास रोकना है और 2 गुना श्वास छोड़ने में लगाना है। ये उनके लिए है जो प्राणायाम में कुछ हद तक कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो प्राणायाम करते करते जिनको कुछ टाइम हो गया है, जो उसमें स्टेबल रहना सीख चुके हैं। अब जिनको पूरक और रेचक ही करना अच्छे से नहीं आता, वो पहले पूरक और रेचक का ध्यान दें, कुंभक पे वो ज्यादा ध्यान ना दें। अब हम बात करेंगे थोड़े से फेस योगा के टिप्स के बारे में, जिससे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने फेस को सुव्यवस्थित कह सकते हैं कि आपका फेस एक ठीक पॉइस्चर में रहेगा। मतलब आप अपने फेस को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सारा काम कुछ इस तरीके से आपको करना है। देखिए जैसे आप अपने फेस में हवा भरेंगे, फिर उसे इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर करेंगे। जैसे देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये इसमें आप क्या करेंगे,
मान लीजिए अपने अपने फेस की राइट हैंड साइड में हवा भर के पहले इसको इस राइट साइड को फुलाया, फिर ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड में, फिर ट्रांसफर किया राइट साइड में, फिर ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड में। ये इसका पहला चरण होता है। अब नेक्स्ट इसका चरण होता है आप स्थिर अवस्था में, मतलब आप फेस को फुलाएंगे तो जरूर, लेकिन कहीं हवा ट्रांसफर नहीं होगी, स्टेबल रहेंगे। देखिए इस तरीके से। देन उसके बाद ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या था, क्या आपको पास करना था, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको स्टेबल रखना था। ये तो था आपके गालों के लिए, मतलब इस साइड के लिए, ठीक है। अब जो आपका ये पोर्शन होता है इसके लिए भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हवा भरेंगे और इस साइड को फुलाएंगे, और सेकेंड वन आप यहाँ हवा भरेंगे। इस तरीके से। इससे क्या होता है, इससे आपकी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, मतलब फेस की जो नसें होती है उन पर दबाव पड़ता है। और अगर आपका फेस में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर होता है, जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस चीज़ को करने में कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट थिंग, जब आप अपने जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया ना कि आप इधर भरेंगे फुलाएंगे, देन फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। ये वाला जब आप चक्र करेंगे तो आप बराबर उसमें करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपने इधर ट्रांसफर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया। यू हैव टू डू इट 2 or 3 टाइम्स बोथ इक्वल, मतलब 3 बार अगर इस साइड को आपका जो हवा भर के घुमाया है तो 3 साइड इस बार, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड बराबर आपको वो करना है, कि चाहे तो 2 बार कर लीजिए, घुमाया इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर 2 बार कर लीजिए, और चाहे तो 3 बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए। ये तो है फर्स्ट वाले के बारे में। अब सेकेंड वन जिसमें स्थिर रखना था, उसमें जब आप श्वास अंदर एग्जॉस्ट, मतलब श्वास अंदर लेंगे, जब इनहेल करेंगे, मतलब जब इनहेल नहीं कहा जाएगा उसको, जब आप मुंह पे हवा भरेंगे तो उस टाइम पे तो आप ठीक है भर ले रहे हैं, लेकिन जब आप छोड़ेंगे एकदम झटके से गाल को अंदर ला करके नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना है वहां पर आपको हवा किस्तों में छोड़नी है। इन द सेंस आपकी जो फाइनल पोजीशन होनी चाहिए वो सिर्फ नॉर्मल तक आना चाहिए, ना कि आपने एकदम से झटके से भरा। जैसे मान लीजिए आपने भरा, उसके बाद आपने झटके से छोड़ दिया और ऐसे आपके गाल अंदर को जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे कि आप मान लीजिए आपने फेस यू किया, मतलब मैं थोड़ा सा करके बताऊंगी, मैं उसको फुली करके नहीं बताऊंगी। मान लीजिए आपने भरा, ऐसे एकदम छोड़ना नहीं है, उसको किस्तों में छोड़ना है।
ताकि आप धीरे 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 जब आ रहे हैं तो उसके बाद लास्ट पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है। इसमें हवा को छोड़ने का खासा ध्यान दिया जाता है। इस एक्सरसाइज का जितना अच्छा बेनिफिट आपके फेस को प्रॉपर बनाने में है, उससे थोड़ा सा नुकसान भी है अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते हैं जब आप अपने गालों को नॉर्मल अवस्था में लाते हैं फुलाने के बाद। तो ध्यान रखना है, जब आप फुलाने के बाद अपने गालों को नॉर्मल अवस्था में लाएं, आप धीरे धीरे अपने गालों को मतलब से हवा रिलीज करें। लाइक मैं एक बार फिर से आपको करके बता देती हूँ। ये इस तरीके से आपको करना है, तब जाके इस एक्सरसाइज का फायदा है। अब थर्ड वन थिंग जो हमने आपको चिन साइड को फुलाने की बात बोली थी, जब इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस साइड को फुलाएंगे तो आपको जो हवा का प्रेशर देना है उस प्रेशर को आपको नीचे नहीं देना है। इन द सेंस कि आपको नीचे की तरह धक्का नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपनी मांसपेशियां मतलब आपकी जो आपकी जो फेस की वेसल्स हैं वो काम करेंगी। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए आपने नीचे को ज्यादा धक्का दिया तो आपकी चिन इस तरीके से थोड़ा नीचे झुक सकती है। तो इसमें आपको जैसा शेप चाहिए, मतलब जैसा चाहिए प्रॉपर, आप ये चीज क्यों कर रहे हैं, आगे की साइड को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं ना कि नीचे को खींचने के लिए। तो आपको जब इसमें हवा भरेंगे ध्यान देना है कि इसको इस तरीके से फूलना है, मतलब आगे को फूलना है, ना कि नीचे को धक्का देना है। ठीक है। और फोर्थ थिंग जो हमने लास्ट वाला किया, जब हमने यहाँ पे श्वास भरी थी तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है। वहां पे भी आपको एकदम मतलब ऐसे, और वहां पर आपको एक चीज करनी है, वहां पर आप मतलब जब हवा भरते हैं तो आपको सीधे नहीं भरना है, वहां पर आपको हवा ऊपर को भरना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधे भरेंगे और ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे, एक टाइम ऐसा होगा कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, मतलब अपर लिप्स वाला पोर्शन कह सकते हो, अपर लिप्स वाला पोर्शन, वो आगे की तरह ऊंचा हो जाए, आगे की तरफ ऊंचा हो जाएगा, जो कि नहीं होना है। बेसिकली होना क्या है, इस पूरे पोर्शन ने अपने आप में सही होना है। तो उसके लिए आप जब दो चीजों का ध्यान रखना है, जब नीचे चिन साइड को करेंगे तो आपने नीचे को नहीं हवा भरनी है, आगे को भरनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और जब आपने ऊपर हवा भरनी है तो थोड़ा सा ऊपर को पुश करना है, ना कि आगे को, इस तरीके से। समझ गए? इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से अगर आप इस एक्सरसाइज को ये मान के, और एक चीज और कहूंगी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इस एक्सरसाइज को नहीं करो आप, मतलब मुश्किल से एक दो बार एक दिन में करते हो तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद अगर एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार हाँ आजकल मेरा फेस ठीक हो गया है, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये एक्सरसाइज ठीक है, जो लोग तो अपने फेस को स्टेबल सुटेबल सुडौल रखना चाहते हैं उनके लिए तो है ही है। उसके बाद उन महिलाओं के लिए भी है जो महिलाओं को नॉर्मली, जैसे मान लीजिए एक एज के बाद, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादातर मेन से ज्यादा देखा गया है कि विमेन्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा रहता है कि उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आफ्टर 30 और 35 उनका जो मतलब ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं रहती है, मतलब कुछ ये कहिए कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या फिर जो भी चीजें हैं, और कुछ ये कहिए कि थोड़ी उनकी लापरवाहियां कि ये छोटी छोटी चीजों को वो इस एज पे नजरअंदाज करती हैं जो आगे जाकर के बड़ी हो जाती हैं। तो उनके लिए ये ज्यादा एक्सरसाइज इफेक्टिव है। वैसे तो इसे सबको करना चाहिए, लेकिन उन वीमेंस के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि वे लोग इसको ज्यादा फॉलो करें तो बेहतर होगा। बट अगेन इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको ये ज्यादा नहीं करना है। एक फिक्स मात्रा में हर योग आपको सुविधाएं, एक अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ सब कुछ देगा। लेकिन अगर वो कम होगा तो भी वो थोड़ा दिक्कत करेगा, और वो ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा दिक्कत करेगा। तो इसलिए आप ये जो फेस का एक्सरसाइज हमने आज बताया, इसको एक प्रॉपर वे से करें और फिक्स डोज करें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो इस तरीके से आप इसे अपने रेगुलर लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले प्राणायाम करने का तरीका सीखा। उसके बाद हमने अपने फेस को लेकर के जो हमारी टिप्स थी, मतलब फेस को हम अच्छा कैसे रख सकते हैं, वो टिप्स ली। आगे की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें ब्यूटी से लेकर के आएंगे और अलग अलग चीज़ें जो हैं वो लेकर के आएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगेन अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे पेज के साथ पर डे बने रहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। और आपके एक चीज और बोलूंगी, आपके द्वारा दिए गए सुझाव और परामर्श जो भी आप चाहते हैं वो भी यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ जानना है तो आप अपने राय दे सकते हैं कि हमें इस बारे में जानना है। या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल योगा मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पर भी ये अपडेट मिलती रहेगी और पर डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अंत में यही कहूंगी, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। योग का जितना हो सकता है उतना लाभ उठाइए और अपनी जीवनचर्या को आसान, स्वस्थ और हेल्दी बनाइए। थैंक यू। हरि ओम।